हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट हो ही नहीं सकती है। आप चाहे टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, चाहे आप वन ऑन वन बैठ के आप किसी कस्टमर के साथ में डील कर रहे हो, हर जगह पे ही कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है, अगर मैं इस वीडियो में आके सामने ऐसे खड़े हो जाऊँ और इस रीड करने के लिए बस आपको दे दूँ, तो शायद मैं आपके साथ में वो कनेक्शन नहीं बना पाऊंगा। बिकॉज एक कनेक्शन बनाने के लिए आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली इस कम्युनिकेशन में मेजॉरिटी पार्टिसिपेशन मेरा ही है, बट ऑल्दो आप एक तरीके से आप एक बेसिकली आप एक रिसीवर एंड पे हैं और मैं एक सेंडर्स एंड पे हूँ, बट स्टिल मेरा जो पार्ट है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा तो शायद इस कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप रिसीवर एंड पे हैं और आप अगर मुझे सुने ही ना, तो क्या इस कम्युनिकेशन का कोई मतलब है? बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपका सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है इट्स अ टू वे ट्रैफिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमने एक फीचर भी रखा हुआ है यहाँ पे कि फीचर क्या है कम्युनिकेशन का, दैट इट इज़ और मोस्टली इट इज़ टू वे। अगर कोई सेंडर है तो किसी रिसीवर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इस दीवार पे कुछ लिख के चले जाऊँ और इस दीवार पे कोई पढ़ने वाला ही ना हो, तो क्या मेरा लिखने का मतलब कुछ रहेगा? आई गेस नहीं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरी वीडियो कोई देखे ही नहीं, तो क्या इस कम्युनिकेशन कोई मतलब है? ऑब्वियसली नहीं। और इस कम्युनिकेशन को हम बेटर कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप अपने कमेंट्स देखते हैं। अगर हम लाइव सेशन में आएंगे तो आप हो सकता है कि हम लाइव डिस्कशन कर सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, बट क्योंकि ये वीडियोस लाइव नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। उस कमेंट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे फिर वो हम कमेंट्स में ही रिप्लाई करके करें, चाहे हम वीडियो बना के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करें। बट जितना ज़्यादा आप कन्वर्सेशन में एंगेज होते हैं, जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पे एक एंगेजिंग आएगी, आप और हमारे बीच में एक रिलेशन बनना चालू हो जाएगा। सो व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? फर्स्टली इट इज़ अनअवॉइडेबल। जैसे कि अगर आप ऑब्वियसली आप इस दुनिया में आए हो तो आप दूसरों के साथ में अगर आपको इंटरेक्ट करना है तो कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी से बोल के ना कर पाओ। जैसे कि अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करें तो छोटा बच्चा भी अपनी बातों को कम्युनिकेट कर लेता है, भले उसे बोलना नहीं आता हो बट वो एक्सप्रेस कर देता है। जैसे अगर कोई बच्चा पेन में होगा तो शायद वो रोने लगे, अगर किसी उसको बच्चे को इचिंग हो रही होगी तो शायद वो स्क्रैच करके आपको बताएगा, तो या फिर इस तरीके से अलग अलग एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स के थ्रू वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा और मैनी टाइम्स लोग उसको समझ भी जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन हमेशा बोल के ही हो, कम्युनिकेशन लिख के भी हो सकता है, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट दैट कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं कि आज मैंने किसी से बात करी और फिर कल मैंने बात करना छोड़ दी। मैं आई वाज लाइक कि आज मैंने बहुत बोल लिया, अब मैं कल से नहीं बोलूँगा, बट इस तरीके से नहीं होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि हम एडवर्टाइजिंग में भी अगर लें तो अगर मान लीजिए आज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट रन करी और मैंने कंटिन्यूसली रन करी, हर 5 मिनट के बाद मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट रन करी है टेलीविज़न पे, और अब मैंने बोला कि आज मैंने बहुत चलाई, अब मैं एक हफ्ता टेलीविज़न पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो सकता है। बिकॉज एडवर्टाइजमेंट एंड कम्युनिकेशंस आर कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आपको अपने कस्टमर के साथ में एंगेज करना है तो आपको रोज़ उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि हम बेवरेजेस की अगर बात करें, जैसे हम कोका कोला पेप्सी की बात करें, तो ये सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। मेजॉरिटी जो इनकी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो गर्मियों के सीज़न में ही होती हैं, बट ये मानसून और विंटर में भी अपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट रखते हैं ताकि आप उनके साथ एंगेज रहें। भले आप उनके प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं कंज्यूम करेंगे, बट आपका और उनका एक रिलेशन बिल्डअप रहेगा जो कि हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन तक भी कंटिन्यूस रहे। Next, we have seen that it is a two-way stream, not a one-way stream. Next, it is about perception, जहाँ पे perception बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एडवर्टीज़मेंट में भी और कम्युनिकेशन में भी। हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट किसी को बहुत अच्छी लगे और किसी को बहुत बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। जैसे कि अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, बट अगर आपको ओल्ड एज लोगों को अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो उसके बहुत अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। बिकॉज हर एक इंसान को सेम चीज़ पसंद नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक कोई प्रोडक्ट लेकर आया हूँ एंड दैट प्रोडक्ट इज स्पेसिफिकली फॉर मेल्स, और मैं अपने एडवर्टीजमेंट में ऐसा बोल रहा हूँ कि
मैन बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं इसलिए हमने उनके लिए प्रोडक्ट बनाया है, और इसको प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मैनली फील करोगे। और फीमेल्स के लिए बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है, बिकॉज फीमेल्स को अच्छा दिखने का कुछ हक नहीं है, या इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो परसेप्शन है वो परसेप्शन बहुत गलत गया है। बिकॉज ऑब्वियसली ये ऐड हो सकता है कि कुछ मेल्स को अच्छी लगे, बट किसी भी फीमेल को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज एक इन्होंने स्टीरियोटाइप बना दिया है, एक गलत धारणा बना दी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो कि फीमेल्स को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन कि आप परसीविंग एंड पे, जो रिसीवर एंड पे, वो क्या इंटरसेप्ट कर पा रहा है आपके मैसेज के थ्रू। हो सकता है कि जैसे कि हो सकता है कि आज मैं बहुत गुस्से में आपको कम्युनिकेट मतलब लेक्चर दूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने तरफ से आपके लिए हेटरेट दे रहा हूँ। ऑब्वियसली हो सकता है कि मैं गुस्से में रहूँगा तो एक वो फीलिंग वैसी आएगी, एंगर वाली, रेज वाली, हेटरेट वाली फीलिंग आएगी। बट अगर मैं बहुत हंस के बात कर रहा हूँ, आपके साथ स्माइल करके बात करूँगा, ह्यूमर के साथ मैं बात करूँगा, तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक हैपनिंग वे में मुझसे आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो, बिकॉज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कंसेप्ट का परसेप्शन कि सामने वाला क्या सोचेगा आपकी बात से। नेक्स्ट, द कम्युनिकेशन इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। जैसे कि अगर मैं आपको हाई बोलता हूँ तो हाई का मतलब तो एवरीवन नोज़ व्हाट डज़ हाई मीन। चाहे हम वो इंडिया में बात करें, चाहे हम किसी दूसरी कंट्री में जाके बात करें, हाई हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। सिमिलरली जो हम अलग अलग वर्ड्स देखते हैं, हो सकता है कि अलग अलग लैंग्वेज में उसका अलग मीनिंग निकले, बट बेसिकली जो आपका कम्युनिकेशन का तरीका है वो यूनिवर्सल है। और वो चाहे हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को रिलेट ना करते हुए, चाहे हम एनिमल्स के ऊपर भी जाएँ। जैसे कि हो सकता है कि आप बहुत सारे, आप में से किसी के घर में पेट्स हों, डॉग्स हों, कैट्स हों, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हो। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कम्युनिकेट कर पाते हैं, भले वो आपकी और मेरी तरह बोलना और लिखना नहीं जानते हैं, बट स्टिल वो एक्सप्रेस करना जानते हैं। वो अपने चाहे वो उनका मूड हो, चाहे वो उनका पेन हो, वो किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और जो हम उनको बोलना चाहते हैं वो भी वो समझते हैं। सो बेसिकली इट इज़ कंटिन्यूस एज वेल एज यूनिवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट, अगेन ऑब्वियसली इट्स अ सोशल एस्पेक्ट, बिकॉज जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम रोड पर निकलेंगे और बात करना बंद कर देंगे कि नहीं, स्ट्रेंजर्स आने साथ में हम बात नहीं करेंगे उनसे। जैसे कि हम यूट्यूब पे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, सो ऑब्वियसली दिस वीडियो सोशल इन नेचर, यूट्यूब पे डली हुई, इट्स ऑन सोशल मीडिया। अब कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, और कोई भी चाहे तो इसको लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है, इस पर कमेंट कर सकता है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। ऑल्सो इट इज़ मल्टीपर्पज़ इन नेचर। जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट से आप कम्युनिकेट करने से क्या हो सकता है कि आप किसी एक फर्स्ट टाइम कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हो सकता है कि आप सिर्फ उनको अपने कंपनी के बारे में बताना चाह रहे हो सकता है कि आप नए डिस्काउंट्स के बारे में बताना चाह रहे हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताना चाहते हो। सो बेसिकली इट इज़ मल्टीपर्पज़ इन नेचर। आपकी एक एडवर्टीजमेंट से, एक कम्युनिकेशन से बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्टली इट इज़ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में कोई एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए कि आप कंपनी में घुसोगे, आपका जो काम है सिर्फ आप वो काम करेंगे, किसी के साथ हाय हेलो नहीं, आप किसी को देखोगे नहीं, सिर्फ अपना काम करोगे, अपने मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, ईमेल करोगे उन्हें, और एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर डे। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से बहुत बुरा एनवायरनमेंट बना देगा कंपनी में, जिसको कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। हो सकता है आप 1, 2, 4, 5 दिन बहुत खुश रहोगे इस तरीके से, बट उसके बाद आपके अंदर टॉलरेंस खत्म हो जाएगा इस तरीके के बिहेवियर को कंट्रोल करने का, बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड इट इज़ अ नेचर टू कम्युनिकेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है कंपनी का, जैसे कि अगर जैसे 5G लॉन्च हो रहा है, या फिर कोई EV मॉडल कोई नया लॉन्च आ रहा है, तो ये कंपनी हमें कैसे बताएगी कि हमने भाई 5G लेकर आ रहे हैं, कि हम एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो कोई भी अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं तो उसको कन्वे करने के लिए भी कंपनी सामने आती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। जैसे कि अगर हम कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अगर कोई डिस्काउंट आ रहा है और कंपनी बताए ही ना कि कोई डिस्काउंट आया हुआ है, जैसे मान लीजिए भोपाल में एक कोई कहीं पे पर्टिकुलर जगह पे सेल लगी हुई है, बट उस सेल की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना उन्होंने कहीं पे होर्डिंग लगाया है, ना उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी, ना उन्होंने FM में एडवर्टीजमेंट दी, तो किसी को पता कैसे चलेगा, वो जगह खाली रह जाएगी। सो फॉर बेनिफिट ऑफ कंपनी एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, ताकि दोनों ही पार्टीज़ को यहाँ पे पता चल जाए कि क्या इवेंट्स टेक प्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक्सप्रेशंस।
जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ तो मैं आपके साथ हंस के बात करूँगा, एक्सप्रेस कर पाऊँगा मैं अपने फीलिंग्स को। सिमिलरली अगर कोई कंपनी में आपका कोई एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि आपको वोकली बहुत कम बोलता हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का हो, बट उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कंपनी में, तो अपने एक्शंस के थ्रू आपको एक्सप्रेस कर सकता है। अपने एक्सप्रेशंस मतलब बेसिकली आप मेरे साथ बात करोगे तो बात करने समझ में आ जाएगा कि मैं आपके साथ बात करने में खुशी फील कर रहा हूँ या मेरे को बहुत इरिटेशन हो रही है आपसे बात करने में। सो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर बिहेवियर, expressing how you are feeling. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आप हो सकता है कोई आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कि आपने कभी ख़रीदा नहीं हो। मैं अब बहुत सारे एग्जांपल्स लेता हूँ इस वीडियो के दौरान जो कि प्रोडक्ट ना मैंने कभी यूज़ करे हैं और ना हो सकते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता। काफ़ी टाइम मैं टोबैको की बात करता हूँ, सिगरेट्स की बात करता हूँ, अल्कोहल की बात करता हूँ। भले हमारा उनके साथ कोई रिलेशन है, भले हम उनको कंज्यूम ना करते हो, बट स्टिल क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट देखी है उनकी तो हम उनके साथ एक कनेक्ट कर चुके हैं। हमें पता है कि उनके हो सकता है कि हमारे मन में उस पर्टिकुलर चीज़ जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, उसके लिए आपके मन में हेट्रेड हो, बट स्टिल एक रिलेशन तो है आपका उनके साथ। हो सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर कार बहुत अच्छी लगती हो, आपको बस टेस्ला बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है आपका टेस्ला नहीं हो सकता है आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी की वजह टेस्ला नहीं हो, बट आपने वो एडवर्टीजमेंट उनके फीचर्स देख के आपने एक बहुत अच्छा रिलेशन बना लिया है कि बहुत अच्छी कार बनाते हैं, मेरे को ये कार खरीदनी आगे जाके। और सिमिलरली आप अपने कंपनीज़ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का जो रिलेशन होता है वो भी कम्युनिकेशन से ही ब्रिज अप हो पाता है। अगर कोई टॉप लेवल मैनेजर है, कोई लोअर लेवल मैनेजर है, उनके बीच में जब तक कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो क्या कंपनी में प्रॉपर लाइन ऑफ अथॉरिटी चल पाएगी? आई गेस नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट विथ योर एम्प्लॉयज़ दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर कंपनी। नेक्स्ट, एफिशिएंट वर्किंग। अगर आप चाहते हो कि आपके मैनेजर्स अच्छे से काम करें, आपके कोवर्कर्स अच्छे से काम करें, तो आपको अगेन उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना सही है, क्या करना गलत है, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ योर एम्प्लॉयज़। लास्टली, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस। जैसे कि हम ऊपर के पॉइंट्स में बात ही कर रहे थे कि मैनेजर्स का काम कैसे होगा। अगर मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में बात ही नहीं करेंगे तो ना उनके पास सेटिस्फैक्शन आ पाएगा, ना ही एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन आ पाएगा। मैं दिन में 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, बट मेरा मैनेजर मुझसे रिपोर्ट ही नहीं ले रहा, मेरा मैनेजर मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मेरा मैनेजर मेरे को मोटिवेट ही नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो मैं क्यों काम करूँगा? मैं 8 की जगह 6 घंटे काम करूँगा, अपने घर चले जाऊँगा, बिकॉज मेरा मैनेजर तो ना मेरे को मोटिवेट करने वाला है और ना ही मेरे को डिमोटिवेट करने वाला है। सो इट्स वेरी गुड कि मैं आऊँ, थोड़ा बहुत अपना टाइम पास करूँ और वापस से घर चले जाऊँ। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्टली एंड वेरी बेसिक, वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन। जैसे कि यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन हो रहा है, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो ओवर हेयर एंड यू आर जस्ट वॉचिंग इट, यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। बट ये कम्युनिकेशन टू वे भी हो सकता है। अगर मैं लाइव सेशन में आ जाऊँ और लाइव सेशन में आपके एक डाउट क्लास रखूँ तो आप मुझसे उस टाइम पे डाउट्स भी पूछोगे एंड एट द सेम टाइम उन डाउट्स के आंसर भी दूंगा। सो दैट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल इन नेचर। जैसे कि ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आपको बोल के आपसे बात कर रहा हूँ, बट अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर कुछ कमेंट करोगे मेरी वीडियो पे तो वो कैसा होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। आपने हो सकता है मेरी वीडियो को देख के आपको बहुत कुछ सीखने मिले, हो सकता है कि आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो गया है मेरी वीडियो देख के। तो अब दोनों तरीके से ही आपका जो भी थॉट प्रोसेस होगा, जो भी आपके फीलिंग्स होंगी वो आप लिख सकते हो कमेंट में, बट वो कम्युनिकेशन कैसा होगा? दैट विल बी अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन कैन बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल इन नेचर। जैसे कि अगर एक मीटिंग चल रही है कंपनी में, उस मीटिंग में आपका मैनेजर आपको सब कुछ भी बता रहा है कि आने वाले 3 महीने 6 महीने में हमें क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, हमारे क्या प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, ये कैसा है? एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। बट अगर मैं आपके साथ मतलब मैं मैनेजर हूँ और आपके साथ में मेरा अच्छा एक रिलेशन है, हम ऑफिस आवर्स के बाद भी हम आपसे मिलते हैं, तो मैं आपको पहले ही वो चीज़ें बता दूँ कि हम कहना कल मैं मीटिंग में ऐसा करने वाला हूँ, कल मीटिंग में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो ये कैसा हुआ? नॉन फॉर्मल इन्विटेशन था, नॉन फॉर्मल मीटिंग थी, नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था। नेक्स्ट, ग्रुप कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं। जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ में मिलते होगे तो वहाँ पे 2 लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा लोग मिलके एक साथ बात कर रहे हैं। हो सकता है वो ग्रुप डिस्कशन हो सकता है वो डिबेट हो सकता है नॉर्मल वो चिटचैट हो सकती है, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। बट अगर बहुत सारे लोग मिलके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। लास्टली, पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे कि आज नरेंद्र मोदी आए और कुछ अपना भाषण दें,
ठीक है। तो उस भाषण में एक इंसान नहीं सुनेगा, 2 इंसान नहीं सुनेंगे, पूरी मास सुनेगा उनको, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर उनको सुनेंगे। एक फोरम पे वो खड़े होकर जब अपनी स्पीच देंगे तो बहुत सारे लोग उन्हें सुनेंगे। तो वो कैसा कम्युनिकेशन होगा? पब्लिक कम्युनिकेशन होगा। जैसे यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी लोग MBA कर रहे हैं, जिनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, जिनको भी इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत है, वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कैसा है? पब्लिक कम्युनिकेशन पे है, जहाँ पे मैं एक अकेला बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। सो दीज वर द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching the video.